तो हम बात कर रहे थे कि मन के तीन भेद हैं। एक है जो प्योरेस्ट फॉर्म है, जिसको हम लोग सत्व कहते हैं। और मन का भी पर्याय सत्व ही है, वो बिल्कुल जो प्योरेस्ट फॉर्म है उसी के लिए यूज होता है। एक रज और एक तम, है ना, कि राजसिक मन है और ये तामसिक मन है, ऐसा करके। तो तीन तरह के हैं। इनमें जो सत्व वाले होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग यानी प्योर, जिनमें सत्व है, रज और तम नहीं है, उनको कह रहे हैं कि उनको जातिस्वर होता है। जातिस्वर यानी अपने पास्ट लाइफ, या ये कह लो कि कुछ भी उनकी लाइफ में हुआ हो तो उनको सब कुछ याद होता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत उदाहरण मिलते भी हैं, प्रैक्टिकली भी मिलता है। आगे देखिए, चतुर्विध योनि, जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, अब तो सबको याद होंगे चतुर्विध भूतग्राम, वहां भी पढ़ा है आपको, सूत्र स्थान में भी। और कह रहे हैं प्रत्येक योनि में असंख्य द्रव्य होते हैं, क्योंकि तो असंख्य भेद हो गए ओवरऑल अगर देखें तो। ये देख लो, अगला फिर से वो रेफरेंस है जो हम बात कर रहे थे कि जेनेटिक्स वाली। तो यस्य यस्य ही अंग अव्यवस्य, बीजे बीज भाग उपतप्तो भवति, तस्य तस्य अंग अव्यवस्य विकृति उपजायते। कह रहे हैं कि जिस जिस पार्ट में बीज के दोष होगा, वो ही अंग जो है बच्चे का वो विकृत होगा। ठीक है, तो यहाँ भी वो वाली बात कर दी उन्होंने, बीज वाली। बीज है बीज भाग, जो जो विकृति वाला है, तो वही बच्चे में विकृति आ जाएंगी, अंगों में उसके। नेक्स्ट है आत्मा इंद्रियों की सहायता से ज्ञान प्राप्त करती है ना, मन तो साथ में रहेगा ही। आत्मा ही दृष्टा है, आत्मा ही कारण है। नॉर्मल बात है, सवाल कुछ नहीं आता है। ये देखो, ये एक ना टेबल बनी हुई है, और मैं शायद इसमें दोबारा भी लगाई है। हाँ, दोबारा भी लगा रखी है, तो अगर आपको वहाँ पढ़ने में समस्या है तो अगले पेज पे दोबारा भी यही टेबल लगी है। ठीक, तो यहाँ थोड़ा समझते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मात्रज आदि भाव, जो हमने छह फैक्टर पढ़े हैं कि ये छह कारण होते हैं, ठीक है, गर्भ की उत्पत्ति के। तो इन छह में भी अंदर फिर कैरेक्टर लिखे हुए हैं कि भाई माता से ये भाव आते हैं बच्चे के अंदर, पिता से ये चीजें आती हैं, है ना, आत्मा से ये चीजें आती है, इस तरह करके पूरा ये टेबल है इसका। तो पहले जो यहाँ पे ट्रिक है या जो उस तरह की चीजें, वो बता दे रहा हूँ मैं आपको, फिर आगे बाकी देखेंगे। तो इसमें आप देख रहे होगे कि लिख लो बल्कि आप यहाँ, क्योंकि फिर ना मिक्स सा हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा। तो कहीं अपने नोट्स में अपने साफ राइटिंग में लिख लो। एक ट्रिक है हमारी सर, कि सर उत्साह में रहते हैं, ऐसा करके कि सर को उत्साह है। आजकल नहीं है, लेकिन वैसे रहता है कि सर को उत्साह है। तो सर यानी, लिख लो, सा से सत्व, और रा से रस। ठीक है, सा से साथ में नहीं गाओगे, मेरी बात ध्यान रखना। मैं ट्रिक जब भी बनाता हूँ कोशिश करता हूँ कि अगर वहां आकर अंडा आ रहा है, मतलब बड़ा आ है अगर, तो मैं फिर उसी तरह से कुछ वर्ड डालूं, वहां सार करता फिर मैं इसको, है ना, मैंने सर लिखा। तो सर यानी सत्व और रस रस। तो सर को उत्साह है, मतलब है सत्वज और रसज, इन दोनों के अंदर उत्साह, ये कैरेक्टर मिलता है कि उत्साह किससे आता है, सत्व से भी आता है और रस से भी आता है, एक बार। दूसरा लिख लो, लिखो, गलत हो जाएगा ऐसा बोलेंगे तो। इसको आप लिखो स्मृति द्वेष, ऐसे लिखो, स्मृति द्वेष। ऐस लिख लो उसको, आज भी मत बोलना, ऐसे ही बोलना। स्मृति से द्वेष है, गधे को, मतलब ऐसा। तो यहाँ पे आस यानी आत्मा, और सा से सत्व। अब ठीक है कि गधे को कह लो कि गधे की पिटाई होती होगी खूब, है ना, कहीं धोबी ने पाला होगा, कहानी पढ़ी होगी ना गधे की। सुनिए, नहीं सुनिए गधे की कहानियां, बहुत सारी कहानियां हैं। तो गधे को ना अपनी स्मृति से द्वेष है, मतलब उसे, वो वाली कहानी आपने सुनी होगा कि जिसका काम उसी को साजे, और करे तो डंडा बाजे। सुनिए ना कहानी सबने। इसमें ये होता है कि एक धोबी के पास गधा होता है, और एक कुत्ता भी होता है। तो वो कुत्ते को कुछ नहीं देता बढ़िया खाने के लिए, गधे से डेली उसको फायदा हो रहा होता है ना। तो क्या होता है कि गधा तो देखता है मालिक को बहुत चाहने लगता है कि भाई मेरा इतना ख्याल रखता है। वो गधा खूब वजन ढो के ले जा रहा है, पैसे कमा के दे रहा है, कुत्ते को कुछ नहीं दे रहा है। तो धीरे धीरे कुत्ता जो चिढ़ने लगता है मालिक से अपने, तो गधा जो है वो बहुत ज्यादा लगाव करने लगता है। तो फिर एक दिन चोर आ जाते हैं,
वहां पे। तो गधा देख लेता है, जग जाता है। कुत्ता भी देख लेता है। तो कुत, गधा कहता है कुत्ते से, भाई भोग, तेरा काम है। वो कहता है तू भोग, अगर तुझे है तो। कहता नहीं, मेरा काम तो वजन लेके जाने का है, कि मैं तो नहीं भोगता। तू भोग, तेरा काम है, मैं तो अपना काम करता ही हूँ। तो कुत्ता कहता है खाता भी तो तू ही है, अच्छा अच्छा, मैं तो नहीं भोगता। तो गधा सोचता है कि ये तो मेरे मालिक को बर्बाद करवा देगा, इसे तो कोई प्यार है नहीं उससे। तो गधा जो चिल्लाने लगता है, खूब तेज 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 अपनी आवाज में। जब गधा चिल्लाता है तो मालिक जग जाता है। और रात का टाइम हो रहा होता है, पड़ोसी आके उसे, गधे के मालिक को खूब सुनाते हैं गालियां, कि तुम्हारा गधा रात में चिल्ला रहा है, पाल रखा है तुमने मोहल्ले में गधा है। चोर तो भाग गए होते हैं, मालिक को थोड़ी पता चला कि चोर आए थे। तो वो आता है और खूब मारता है गधे को, डंडे से खूब पिटाई करता है उसकी, ये क्यों चिल्ला रहा था। तो फिर वो गधा जो अपनी मेमोरी में रखता है इस बात को हमेशा, और फिर कुत्ता उसको बोलता है कि भाई जिसका काम उसी को साझे, और करे तो डंडा बाजे। इसलिए मेरा काम था भोगने का, मुझे भोगने देता, है ना। तो गधे को ये बात मेमोरी में है अपने, और अब उससे उसे द्वेष है, लेकिन कि मैं उस दिन ऐसे पिटा था। तो आज को यानी गधे को ना, तो अपनी स्मृति से द्वेष है उस वाली से, कि उस दिन ऐसा हुआ था मेरे साथ, तो स्मृति द्वेष, तो ऐसे याद कर लो, अब शायद याद रह जाए। तो ये दो यहाँ ट्रिक है। एक और लिखा हुआ है ऊपर कोड, कि ताऊ की माँ गंभीर अवस्था में है ना। ताऊ की माँ जो है वो गंभीर अवस्था में है। मतलब इसका ये है, ता से तंद्रा, ऊ से उत्साह, माँ मतलब मार्दव, गंभीर यानी गांभीर्य, अवस्था यानी अनवस्थित तत्व। ठीक है। और ताऊ की माँ या माता ऐसा करना चाहो तो मात्सर्य, ये भी कर सकते हो अगर मन हो आपका याद करने का, कि ताऊ की माता गंभीर अवस्था में, ऐसा कर लो। ठीक है। बाकी स्मृति द्वेष यहाँ लिखे देख पा रहे हो, या आपने याद ही कर लिया। अब चलो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कैसे समझना है। ट्रिक लिख लेना, ताऊ की माता गंभीर अवस्था में। अब देखो जरा इसको। तो सबसे पहले तो हम नंबर याद रखेंगे, जो नंबर ऊपर लिखे हुए हैं, किसके कितने भाव है। पहला सवाल यहीं से आता है। तो 20 देख पा रहे हो माता के, 10 पिता के, 19 आत्मा के, 8 सातवें से, 6 रस के, और 18 सत्व के। इसे कैसे याद रखेंगे। रस की संख्या कितनी होती है, तो रस 6 होते हैं। मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, तो रसज भाव भी कितने हैं, 6 है। हमारा सत्व जो है, अगर हम मॉडर्न टाइम की बात करें, तो ये मानते हैं लगभग कि 18 साल के होके हम ना, मतलब एडल्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो हम वही मान लेते हैं कि 18 नंबर सत्व हमारा जो है पूरा हो चुका है डेवलप, जैसा हमें बनना था जीवन में। तो सत्वज भाव 18 है, उस तरह याद रखोगे। माता के 20 है, पिता के 10 है ना। अक्सर सुना होगा, कोर्ट वगैरह में भी ऐसे होता है कि जब कभी सेपरेट हो रहे होते हैं पेरेंट्स, तो माँ को ज्यादा वेटेज देते हैं, है ना। खासकर अगर माँ इस लायक है कि बच्चे को संभाल सकती है, तो माँ की तरफ ही अक्सर फैसला जाता है कोर्ट वगैरह में भी। ठीक है। तो माता का ज्यादा बच्चे पर अधिकार होता है, तो उस तरह भी सोचो तो माता के 20 अंश और पिता के 10, यानी कि माता का दुगना है पिता से। तो ऐसे याद कर सकते हो, तो माता से 20 और पिता से 10। आत्मज 19 है, और सातमेज 8 है। आत्मज 19 19, और सातमेज 8। ऐसे याद रख सकते हो। देखो सात तो कह ही रहा है, जब हम कह रहे हैं ना सातमेज, तो सात तो कम से कम वहां साउंड आ ही रहा है सात का, तो एक और एक्स्ट्रा है, 8 है। सात ना होकर 8 है, मतलब सातमेज 8। लास्ट आत्मज वो याद कर लो, 19 नंबर, इस तरह करके। अब क्या सवाल अगला पूछता है, जो कॉमनली पूछता है, मैं उन्हीं की बात करूंगा। पूछता है कि सिरा स्नायु धमनी, ये माता से बनते हैं या पिता से बनते हैं। सिरा स्नायु धमनी। अब क्योंकि बच्चा अपनी माता के साथ कनेक्टेड होता है गर्भ में, ठीक है, तो मन में ऐसा लगता है, सोचोगे तो आपको भी ऐसा ही लगेगा, मैं जनरल पूछ लूंगा बिना पढ़ाए, कि हाँ शायद माता से ही बनते होंगे। हम लोग ये लगाते हैं अपने आप कॉन्सेप्ट, ऐसा है ना, ऐसा है नहीं। तो ये चीजें किससे बन रही हैं, पिता से बन रही हैं। देख पा रहे हो, सिरा स्नायु और धमनी, ये पितरज भाव है। क्लियर। बाकी माता को जैसे सॉफ्ट कहते हैं ना घर में, माता और पिता, कि माता सॉफ्ट होती है, पिता जो होते हैं बहुत वो स्ट्रिक्ट होते हैं। तो उस तरह सोच के देखो, तो माता के जो भाव है, जो बच्चे में पार्ट बन रहे हैं, तो वो है जिनको हम सॉफ्ट ऑर्गन्स में पढ़ते हैं एनाटॉमी के अंदर। ठीक है। तो जैसे आप देख पा रहे हो, हृदय है मान लो यहाँ पे, ठीक है, और यकृत है, देखो प्लीहा है, वृक्क है, तो सॉफ्ट ऑर्गन्स है सारे के सारे। तो इन पे सवाल कभी पूछ ले, तो ये सब जहां आपको लगता है कि बोन नहीं है ना, जैसे मान लो अमाशय भी हुआ, पकवाशय हुआ, गुद है, आंत्र है,
तो जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं या वो ऑर्गन्स जिनमें बोन नहीं है वो सब माता से बन रहे हैं। इनमें त्वचा भी आ गई, रक्त भी आ गया, लोहित। अच्छा, लोहित माता से है, ये ध्यान रखना, रक्त माता से है। भले ही धमनी से राय जो है पिता से है, लेकिन रक्त जो है माता से ही जा रहा है, ठीक है। तो जितने सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं वो माता से। बाकी जितने भी देखो केश श्मश्रु, जो बॉयज वाली बात है, मान लो कह लो आप, नाखून है कि हार्ड होते हैं, लोम दंत, सब क्रेटिन है इनके अंदर, जितनी भी चीजें हैं ना, केश श्मश्रु, नख हुआ, फिर दांत, इनेमल, आप जानते हो बॉडी का सबसे हार्डेस्ट जो सब्सटेंस होता है वो इनेमल ही होता है, हमारे दांतों के ऊपर जो कवरिंग होती है ना। एक चीज है जो काटती है उसको, क्या है, कोल्ड ड्रिंक। इसलिए कहते हैं कि रात को कोल्ड ड्रिंक पी के कभी सोना नहीं चाहिए, क्योंकि वो लंबे समय लगी रह जाए दांतों के ऊपर आपके, तो बहुत जल्दी इनेमल को खराब करती है। तो सोते समय तो बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए कोल्ड ड्रिंक। खैर, तो केश श्मश्रु नख लोम दंत अस्थि सिरा स्नायु धमनी शुक्र, ये सब पिता से बन रहा है। तो देख लोगे, सवाल आते हैं इन पे, ध्यान से देखना, बहुत जरूरी पार्ट है। मैंने कहा अक्षर कितना जरूरी नहीं है, कुछ चीजें बहुत जरूरी है, लेकिन ये पूछी जाती है। नेक्स्ट बेटा, बेटा आत्मज भाव, सवाल इस पे भी आता है, और जो इसमें मार्क्ड है ना, इन्हीं पे आता है, खासकर ये सुख दुख इच्छा द्वेष बुद्धि स्मृति अहंकार प्रयत्न, ये वाली चीजें पूछी जाती हैं। ये सब आत्मा के भाव है, आत्मज भाव, सुख दुख इच्छा द्वेष बुद्धि स्मृति अहंकार और प्रयत्न, ठीक है। बाकी मन इंद्रिया में लिखी है इसके अंदर, देख लेना आप। नेक्स्ट है सातवें भाव, उसमें इंद्रिय प्रसाद, स्वर संपद, वर्ण संपद, यानी स्वर का ठीक होना। हाँ बोलिए। ठीक है, शायद गलती से ऑन हुआ होगा। तो हम सातवें भाव की बात कर रहे थे। तो इंद्रिय प्रसाद, स्वर संपद, वर्ण संपद, बीज संपद और प्रहर्ष आधिक्य, ये सब सातवें भाव है, ठीक है। तो इनमें देखोगे, इंद्रिय प्रसाद मान लो, तो मैं तो इस तरह याद रखता था कि 7 दिन का, जैसे कोई व्रत वगैरह रखते हैं लोग, फास्टिंग की, कि 7 रखने हैं, 11 रखने हैं, 21 रखने हैं, लोग इस तरह की बात करते हैं। तो सर जो प्रसाद वाला जो आता है, तो मैं ऐसे याद रखता था कि, क्योंकि इंद्रियां देखोगे, इंद्रियां यहाँ पे है, आत्मेज भाव में इंद्रियां लिखी हुई है ना, जिससे कंफ्यूजन ना हो, तो मैं इस तरह याद रखने के लिए कि भाई 7 व्रत रखे हुए उसका प्रसाद मिल रहा है। तो ये इंद्रिय प्रसाद, प्लस कि 7 व्रत रखे होंगे कि मेरी आवाज जो बिल्कुल अच्छी हो जाए, स्वर संपद हो जाए, मेरा वर्ण संपद हो जाए, मेरा मतलब, ठीक है ना। बीज संपद, तो संपद वाली सारी चीजें और प्रसाद वाली चीजें ये सातवें के अंदर है। प्रहर्ष आधिक्य, ये भी सातवें में है। रस में कुछ रटने ऐसा है ही नहीं, दो मैंने आपको बता दिए, एक ट्रिक बताई मैंने आपको कि सर जो है उत्साह में रहते हैं, तो सर में जो रा है, रसज, तो उसके अंदर उत्साह, तो ये देख सकते हो आप। बाकी ये समझ ही आता होगा, शरीर की पुष्टि होना, तृप्ति होना, प्राणों का बने रहना, ये सब रस का ही काम है, ठीक है। और लास्ट है सत्वज भाव, वो तो हमने याद ही कर लिए, कि ताऊ की माँ गंभीर अवस्था में, या ताऊ की माता गंभीर अवस्था में। तो थोड़ा सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आत्मज भाव याद कर लेना स्पेशली, क्योंकि वो पूछा जाता है बेटा, ठीक है। और ये भी कर सकते हो, यहाँ जो विशेष विशेष है, इसे याद रखने के लिए, क्योंकि मार्क्ड है अभी, तो याद ऐसे कर सकते हो कि आत्मा जो है वो विशेष है ना, आत्मा मतलब उसमें कोई दोष नहीं होता, आत्मा तो मतलब वो विशेष चीज है। आगे देखिए, तो चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है महती गर्भाव क्रांति। एक मिनट देखिए, देख लेता हूँ यहाँ भी कुछ अपडेट तो नहीं है आपके लिए। एक बुक का नाम लिख लो, यही लिखा है क्योंकि मेरे पास, पलांडु राज शतक, पलांडु राज शतक बाय कृष्ण राम भट्ट। पलांडु राज शतक, ये प्याज का नाम होता है पलांडु, पलांडु राज शतक, कृष्ण राम भट्ट। ठीक है, और कुछ ऐसा नहीं है इसमें। हम्म, ठीक है, बाकी आगे लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम महती गर्भाव क्रांति। शुक्र छोड़े जीव संयोगे, तू खलु कुक्षिगते,
गर्भ संज्ञा भवति। तो यहीं का, इसी चैप्टर का श्लोक है, श्लोक नंबर 5। अगेन रेफरेंस ठीक कर लो, ये गलत लिख दिया है। चरक शारीर चार है बेटा, चरक शारीर चार का रेफरेंस है इसी चैप्टर का, महती गर्भाव क्रांति। तो जानते ही हो, शुक्र शोणित, उनमें जब जीव आके मिल जाता है या आत्मा आके मिल जाती है, तो उसी को हम गर्भ कह देते हैं। ठीक है, ऐसा ही सुश्रुत का श्लोक भी लिखा देख पा रहे हो, शुक्र शोणित गर्भाशयस्थ आत्म प्रकृति विकार समूर्छितम, कि शुक्र शोणित है, साथ में आके आत्मा मिल गई उसके अंदर, तो वो फिर गर्भ कहलाता है। अगली टेबल है, ये बहुत जरूरी है, इसे देखना है ध्यान से हमें। शिवांगी, जी सर। चरक संहिता में शारीर स्थान में संभाषाएं कहाँ कहाँ हुई है? 3 और 6। 3 और 6 में, करेक्ट। देखो चलो, तो खैर ये भी जैसे संभाषाएं होती है ना, कई जगह तो उनको नाम दे दिया क्लियर कट, कहीं उस तरह से नाम नहीं दिया, वो एक अलग बात है। तो यहाँ भी वो भी बात चल रही है कि बहुत सारे आचार्य हैं, अपना अपना मत बता रहे हैं। ठीक है, कि क्या पार्ट जो है पहले बनता है बच्चे का, और क्यों बनता है, यही बताता है कि क्या बनता है और क्यों बनता है पहले। ठीक है, तो देखेंगे वही, एंड में वही होगा कि आयुर्वेद किसको मानता है, एकांतवाद को मानता है। तो लास्ट में चल के पुनर्वसु आत्रे क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे कि भाई देखो ऐसे, ये आंसर सही मानना चाहिए। ठीक है, देखते हैं, एक तरफ अंग लिखे हुए हैं, पढ़ तो यहाँ हम चरक रहे हैं, लेकिन साथ साथ सुश्रुत, भाव प्रकाश, और इधर भील का भी टेबल बना हुआ है कि उन लोगों ने क्या बताया। तो पहले हम चरक को याद करेंगे, बाकियों को बाद में। तो देखो, चरक में कहा कि पहले सिर बनता है, कुमार शिरा भारद्वाज ने, कि बच्चे के सिर का निर्माण पहले होता है, कि वो सबसे मेन हमारी इंद्रिय है, वहाँ सारी चीजें हैं, उस तरह से उन्होंने बोला है। तो खैर, उस पर सवाल नहीं है, तो ऐसे ही लिखा हुआ है सिर्फ नाम उनका। तो सिर कुमार शिरा भारद्वाज के अनुसार होता है। हृदय कांकायन के अनुसार कह रहे हैं कि चेतना का स्थान है। आपको बताया था पीछे कि अगर आपसे पूछा जाए कि हृदय में क्या क्या चीजें रहती हैं, तो सारे सत्व रजतम सब वही है ना, मतलब महागुण जो है, और हमारे मन वही रहता है, आत्मा वही रहती है, सबका स्थान वही है। लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन था कि सभी का स्थान है, तो याद रखना उस बात को। तो हृदय पहले बनता है, ऐसा कांकायन में कहा, कह रहे चेतना का स्थान होता है, तो इसी को पहले बनना चाहिए। नाभि पहले बनती है, ऐसा भद्रकाप्य ने कहा, कह रहे ये क्या है, आहार आगम, कि अगर नाभि नहीं बनेगी तो नाभि के थ्रू बच्चा कनेक्ट होता है माता से, तो फिर कैसे उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, है ना। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा तो नहीं है, कि प्लेसेंटा तो कितना बाद में डेवलप होता है, लेकिन बच्चा जो है तब तक तो न्यूट्रिशन ले ही रहा होता है ना, बड़ा हो ही रहा होता है। बिल्कुल इनिशियल स्टेज जो होती है, वहां तो कुछ नहीं होता ना ऐसा, उस तरह देखो तो। खैर, वो सब बात की बात है, फिलहाल देखो आप, तभी इनकी बातें गलत कह दी आगे चल के। तो हृदय कांकायन के अनुसार, नाभि भद्रकाप्य के अनुसार कह रहे हैं कि भाई आहार का आगम है, इसको पहले बनना चाहिए। हाथ पैर पहले बनते हैं, ऐसा बडिश ने कहा, कह रहे हैं कि ये करण है, इनसे ही काम करेगा, बच्चे को कौन सा मजदूरी करनी है ना। तो पाणी पात, हाथ पैर पहले बनते हैं, तो बडिश ने कहा ऐसा। इंद्रियां पहले बनती हैं, तो विधेय जनक ऐसा कहते हैं कि बुद्धि है, इंद्रियों से हमारी बुद्धि जनरेट होती है। तो लग रहा है वो मैथ्स के सम सोल्व कर रहा है। नेक्स्ट है पक्वाशय पहले बनते हैं, भद्र शोनक ने कहा, ये मारुत का अधिष्ठान है। हम आगे पढ़ेंगे कि बच्चा तो मल प्रवृत्ति उसको करना ही नहीं होता, कि माता की क्रियाओं से ही सब उसको वो एक्टिविटीज कर लेता है अपने। ठीक है, तो ये भी बात गलत हो गई थी बाद में। तो अविचार रहे हम मरीच काश्यप, ये अच्छा जवाब होता है कि मैंने तो पढ़ा ही नहीं था सर, मैं छुट्टी पे था उस दिन। यही सवाल पूछो कि मैंने सर ये लेक्चर नहीं किया था, उस दिन छुट्टी पे था। मैं भी भूल जाऊंगा तब तक कि मैंने सारे लेक्चर तब पब्लिक कर दिए थे, तो तब देख लेने चाहिए थे, चल जाएगा एक्सक्यूज। तो बच गए होंगे। आप ही चाह रहे हैं मरीज कश्यप, मैंने कह दिया सर, मैं मरीज था उस दिन, देखो ऐसे याद कर सकते हो, मुझे नहीं पता। आप ही चाह रहे हैं, तो मरीज कश्यप। सर्वांग प्रत्यय एक साथ बनते हैं, धन्वंतरी और पुनर्वसु आत्रेय। तो ये कि देखो यहाँ पे चरक संहिता के अंदर भी धन्वंतरी का उल्लेख मिलता है, ये एक जरूरी बात है ना, जबकि इनका पूरा संप्रदाय अलग चलता है। ठीक है ना, ये सर्जरी वाले हैं, लेकिन चरक कई जगह इनका रेफरेंस देंगे। आपसे पूछा भी जाएगा इंटरव्यूज में जब आप जाओगे, क्या वहां पे ऐसा कुछ जैसे आजकल बात चलती है ना रेफरेंसिंग वाली, कि आप डॉक्टर हो आंखों के, आपने किसी को बताया कि अच्छा दांत दिखाने, तो उस डॉक्टर को दिखा लो, मेरे जानते हैं, है ना, तो वो रेफरेंसिंग वाली बात। तो गुल्म के अंदर ही मिलता है रेफरेंस। तो वहां पे ऐसा है कि भाई ये धनवंतरी संप्रदाय वालों को दिखाओ, वो लोग बताएंगे अब क्या करना है, हमारे रेंज से बाहर हो गया भाई।
ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे भी इनको बुलाया था, इनका मत भी लिया गया। तो धन्वंतरी और आत्रेय, अब क्योंकि दोनों ये तो श्रेष्ठ है अपने क्षेत्र के, तो दोनों ने एक ही बात कही कि भाई नहीं, सारे अंग प्रत्यंग एक साथ बनते हैं। क्लियर? एक बार फिर से देखें क्योंकि याद कर रहा है। देखो, सिर बनता है कुमारशिरा भारद्वाज के अनुसार। ठीक। तो सिर भारी होता है। मैंने आपको, अब तो पीडीएफ सभी ने पढ़ लिया, इस बैच में भी सभी ने पढ़ लिया कि बच्चे का जन्म जब होता है उसका सिर जो होता है बड़ा होता है, चेस्ट सर्कमफेरेंस से उसका हेड सर्कमफेरेंस ज्यादा होता है। ठीक है ना? तो 35 और बोलो 32। 32। ठीक है ना? तो 3 सेंटीमीटर का डिफरेंस देख पा रहे हो। तो सिर बड़ा होता है, सिर ज्यादा भारी होता है, देख के ऐसा लगता है जन्म के समय, तो उस तरह याद कर लो कि सिर भारी होता है, भारी यानी भारद्वाज। क्लियर? नेक्स्ट है हृदय पहले बनता है। तो कांकायन ने कहा चेतना का स्थान है। तो हृदय जो होता है, जो काका होते हैं ना, अक्सर बड़े बूढ़े होते हैं, आप भी गांव देहात कहीं रास्ता भटक जाओ तो, और लोग हो सकता है गलत रास्ता आपको बता दें, है ना, या फिर ना बताएं, लेकिन जो बूढ़े, बड़े बूढ़े होते हैं ना, उनसे पूछोगे वो हमेशा बता देंगे बेचारे, चाहे उनसे चला ना जा रहा हो, लेकिन आपको बता देंगे हाँ देखो इधर चले जाओ, चले जाओगे। तो ऐसे सोच लो कि काका का जो हृदय होता है ना, वो हमेशा बड़ा होता है, कि सबके लिए मतलब अच्छा सोचते हैं। तो काका का हृदय, लेकिन काका को बाहर निकाल दिया, कहाँ लोग घरों में रख रहे हैं आजकल, नहीं? तो कांकायन को बालिक चिकित्सक भी कहते हैं, बालिक चिकित्सक, तो वो भी याद रखना, यूनानी वैद्यक भी कहा जाता है इनको। ठीक है। नेक्स्ट देख रहा हूँ नाभि। नाभि भद्र काव्य, नाभि भद्र काव्य, बहुत तरीके हैं याद करने के। ऐसा कर लो कि रावण जो था वो कांपने लगा होगा जब विभीषण ने कान में बोला होगा राम जी के, देखो उसकी नाभि में मारो, मरेगा नहीं, दुष्ट है ना, कि नाभि में इसके अमृत है, तभी तो मरा था वो। तो ऐसा कर लो कि नाभि का नाम सुनते ही कांपने लगा रावण, तो काप्य पे याद आ जाएगा आपको, भद्र काप्य। नेक्स्ट है पाणीपाद, हाथ पैर, बडिश। तो हाथ पैर बांध दिए, मैं तो इस तरह याद रखता हूँ कि हाथ पैर बांध दिए, पाणीपाद बांध दिए, तो बांधने पे बडिश याद रह जाता है मुझे। इंद्रियां, विदेह जनक। तो अब मॉर्निंग बैच ने कम से कम पहला चैप्टर शालाक्य का अब हो गया होगा वहां पे, तो आपने देख लिया होगा, सुश्रुत खुद कहते हैं कि मैंने जो पूरा ये लिखा है शालाक्य तंत्र, वो विदेह देश के राजा निमित है, उनके अधीन रह के लिखा है, उनके निमित्त लिखा है। ठीक है। तो उनको आसानी से याद हो जाएगी अब ये बात, कि इंद्रियां जो है, तो वहां विदेह की बात आएगी, विदेह देश की। तो विदेह जनक, उन्होंने कहा इंद्रियां पहले बनती है। ठीक है। क्योंकि पूरा शालाक्य उत्तर तंत्र जो है वो आपका इंद्रियों के बारे में, मेनली उनकी चिकित्सा, मतलब अधिष्ठान की, ये कारण होते हैं। नेक्स्ट, सॉरी, बुद्धि इनसे जनरेट होती है। नेक्स्ट है पकवाश और गुद। तो भद्र शौनक, पकवाश गुद भद्र शौनक, एक दो याद कर लो सीधे भी, जो वायु का अधिष्ठान है। नेक्स्ट सर्वांग प्रत्यंग, धन्वंतरी पुनर्वसु आत्रेय। अविचार तो याद रह जाएगा, मरीज काश्यप, वो तो मरीज है, वो तो क्लास में नहीं आए थे। नेक्स्ट चलेंगे, सुश्रुत और भाव प्रकाश, चरक के बाद सुश्रुत भाव प्रकाश। सिर शौनक, सिर शौनक, हृदय कृतवीर्य, नाभि पाराशर, पाणिपाद मार्कंडे, सर्वांग प्रत्यंग धन्वंतरी, मध्यम शरीर गौतम। तो एक तो ये सवाल मत क्रिएट करना कि सर अविचार्य किसने कहा सुश्रुत में, अरे जरूरी नहीं है कोई कहेगा उसमें अविचार्य, है ना, जो लिखा है वही कहा है, बस उतनी चीजें कही है वो लिख दी है ना। तो ये नहीं सोचो कि बीच के पॉइंट रह गए लिखने के, वो है ही नहीं, इसलिए नहीं लिखे हैं। ठीक है। तो जरूरी क्या है पहले वो समझ लो, जो याद रखनी है आपको जरूरी चीजें। सबसे जरूरी हृदय है, वो जरूर तीनों का याद होना चाहिए आपको, क्योंकि इस पे सवाल आता है हृदय पे। तो चरक में काका का हृदय था, सुश्रुत में कृतवीर्य का, और भेल में पराशर का। भेल पराशर, ये तो बिल्कुल याद कर लेना। एक दूसरा सवाल और पूछते हैं कि किसने अपनी संहिता में भद्र काव्य को बार बार खंड काव्य कहा है। तो वाग्भट ने भी ऐसा ही किया है, हम देखेंगे, है ना, अष्टांग हृदय में भी आपको मिलेगा खंड काव्य कई जगह लिखा हुआ। तो ये भेल का याद रखना, इन्होंने खंड काव्य है उनके लिए मेनली शब्द इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो देख लेना खंड काव्य जो लिखा हुआ है। खैर वापस आ जाता है। तो सिर शौनक का, ठीक है। तो सिर किसी का कब देखोगे, जब किसी को कहोगे भाई शो करो अपनी नाक कान, है ना, सब ये ऊपर का हिस्सा है। तो अगर भूल जाओ तो ऐसे याद कर सकते हो, सिर में ही नाक है, वहीं कान है, शो नक है ना, कि शो करो नख, ऐसा भी कर सकते हो, शो नक ऐसा। जैसा भी एक का क्लिनिक देखा था, उसने नाम डाला है अपना क्या, कनग। यहाँ हमारे बिजनौर में किसी ने भी अपना अस्पताल खोला है, तो कनग नाम से, मतलब कान नाक गला अस्पताल, तो उसने नाम ही कनग रख दिया उसका। वाह, ठीक है। तो खैर
तो आप इस तरह देख सकते हो, शोनक, है ना, कि शो करो, नख, सॉरी, नाक और कान, तो मतलब सिर की बात हो रही होगी। आगे देखो, हृदय, कृतवीर्य, मैंने कहा याद ही करना है वो तो। नाभि, पाराशर, पाराशर ऐसे याद रह जाएगा कि भेल का जो है पाराशर वो हृदय में है, इनका नाभि में है, उसको ऐसे याद रख सकते हो, नाभि, पाराशर। पाणिपाद, मार्कंडे, ये अपने हाथ पैरों से चीजें मार्क कर रहे हैं। चरख के तो बांध दिए थे, इसीलिए बांध दिए होंगे, बच्चे होते हैं ना घर में, जैसे वो नहीं वायरल होते फोटोज वगैरह की, पिता बच्चों को कैसे पालते हैं, तो दीवार पे बच्चा बांध रखा होता है कि वो एक्टिविटी कर रहा है बहुत ज्यादा, इसलिए। तो ऐसे ही चरख ऐसे पापा हो गए कि बांध दिया, और सुश्रुत ने छोड़ दिया, तो उसने पूरे घर में लाइनें खींच दी, मार्क कर दिया, सुश्रुत के बेटे ने, है ना, मार्कंडे। सर्वांग प्रत्यंग धन्वंतरी, सेम चरक की तरह। मध्यम शरीर, गौतम। ठीक। तो गौतम में अगर आप याद भी करो ना, अगर भूल जाओ तो बेटा अष्टांग हृदय में आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा, है ना, कुछ लोगों ने शायद देखा होगा। एक क्वेश्चन आता है, लिख लो आप। लिखो, मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, मध्यम मार्ग का अनुसरण करें। यह अष्टांग हृदय ने कहा है। सूत्र स्थान में उनके शुरुआत में एक श्लोक आता है, उनके दो तीन श्लोक हैं ऐसे कि अ, हितकारी बोलना चाहिए, कम बोलना चाहिए, है ना, तो उस तरह का एक श्लोक मिलता है। एक संग्रह का बताया होगा कि वो नारी वाला, कि जल ही जीवन है, जल के लिए मतलब, तो वो अष्टांग संग्रह का है। तो दो तीन इस तरह के श्लोक हैं। तो खैर, मैं बता रहा था, हृदय ने एक ऐसा श्लोक दिया है जिसका मतलब है कि मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, मतलब कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो आपको क्या करना चाहिए, मिडिल मैन बन जाओ, मतलब वहां उनकी या तो तटस्थता करा, मतलब उनको वो करा दो कि लड़ो मत, मतलब उनकी लड़ाई खत्म करा दो, या फिर तटस्थ हो जाओ, साइड में हो जाओ। तो उसको कह देते हैं मध्यम मार्ग का अनुसरण करना, है ना। भारत की यही नीति है, कभी कोई सवाल पूछ ले भारत की नीति क्या है, भारत की यही नीति है कि हम क्या हो जाता है, हम लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ते। की लड़ाई थी यूक्रेन से, तो हमने क्या किया, हमने अपना सस्ता तेल वहां से लिया, जितना हमें मिल सका हमने उतना लिया, कि भाई हमारा लड़ाई झगड़ा नहीं है, हम कह रहे हैं मत करो, तुम लड़ोगे तो हम क्या करें, हम तो देखेंगे ना अपने, हमारा कंट्री, तुम कहते हो डेवलपिंग कंट्री है, तो हम डेवलप करेंगे उसको। खैर, लड़ाई झगड़े में क्योंकि बहुत नुकसान हो जाता है, इसलिए नहीं किया जाता। तो उसी पे याद रख सकते हो आप लोग कि अब ध्यान करो, मैंने आपको दो श्लोक लिखवाए होंगे, मुस्कान हेल्प करना। एक होगा अपूर्व वैद्य। कौन है अपूर्व वैद्य? अ, ज्योति बोल रही ब्रह्मा। है। ब्रह्मा, किसने ब्रह्मा। कहा है? ये अष्टांग संग्रह संग्रह ने। संग्रह। अष्टांग संग्रह। संग्रह ने या हृदय ने? सर संग्रह ने। मैंने बुद्ध वाला बोला एक पे। बुध वाला किसने बोला है? हृदय ने। सर बुद्ध वाला हृदय ने बताया। हृदय ने बोला है। तो इसमें बुद्धाय नमा करके, है ना, वो हृदय का है, कंफर्म है ना? चलो ठीक है, तो लिख लो, यस सर। आप भी लिख लो इस चीज को, अगर नहीं पता बाकी लोगों को। लिखो, स्टेटमेंट लिखो, अपूर्व वैद्य, उसके सामने नाम लिख लो ब्रह्मा जी, सामने लिख लो अष्टांग संग्रह, अपूर्व वैद्य ब्रह्मा, अष्टांग संग्रह। ठीक है, दूसरा लिखो उसके नीचे स्टेटमेंट। हृदय है, तो ब्रह्मा का हृदय है। मैं वही कहना चाह रहा है। था, मुझे हृदय ही लग रहा था, संग्रह बोले थे ना पिछली बार भी। सर हृदय और एक ब्रह्मा का है, नमोस्तु और तस्मै दूसरा ऐसे जो बुद्ध करके है आता है वो अष्टांग संजय का हृदय। है। हाँ ऐसा है। अब ठीक है, मैं यही कहने वाला चाह रहा था, ठीक है। तो बेटा अपूर्व वैद्य जो है, ये ब्रह्मा जी के लिए कहा गया, किसने कहा, हृदय ने कहा। अब सही है, अपूर्व वैद्य ब्रह्मा जी बाय हृदय। और तस्मै बुद्धाय नमः, मतलब कि बुद्ध को मैं नमस्कार करता हूँ, ये जो स्टेटमेंट है ये अष्टांग संग्रह का है। ठीक है, हाँ, अष्टांग संग्रह लिख लो। क्लियर हो गई बात? अब मैं ये कहना चाह रहा था आपको इतनी सारी बात के बाद, कि देखो, गौतम बुद्ध हम लोग, अब मैंने कहा है कि बुद्ध भी बहुत सारे हैं, उसमें नहीं पढ़ेंगे, लेकिन गौतम यानी गौतम बुद्ध मान लेते हैं हम फिलहाल याद करने के लिए। तो हमने क्या देखा अभी कि वाग्भट उनको अनुसरित करते हैं, है ना, उनको लिखा तस्में बुद्धाय नमः, ऐसी बात। तो उन्हीं की बात फॉलो कर रहे हैं कि मध्यम मार्ग का अनुसरण करना, अगर भूल जाओ तो। मेरी बात समझ में आ रही है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बहुत फालतू की बात हो गई, बहुत लंबी कहानी चली गई, लेकिन कुल मिला के मतलब आंसर ये कहलवाना चाह रहा था मैं कि मध्यम शरीर जो है वो गौतम का है। चलो कोई बात नहीं, तीन चार नए पॉइंट पता चल गए होंगे, आगे चलता है। बात समझ में आ गई सबको मैंने क्या कहा, नहीं समझ पाए? समझ गया ना? ठीक है।
नेक्स्ट देख रहे हो भेल। तो भेल में भारद्वाज, सेम है चरक के जैसा, कुछ याद नहीं करना, देखो बस हृदय में अलग है। पराशर और भद्र काव्य को खंड काव्य कहा है, ये खंड काव्य वाला पॉइंट स्पेशली याद रखना। बाकी सब कुछ चरक जैसा ही है, देख लो कुछ अलग नहीं है। लास्ट में चल के एक बात कह दी कि चक्षु वो काश्यप के अनुसार बनते हैं पहले। चक्षु काश्यप के अनुसार। यहाँ कुछ रेफरेंसेस हैं। अब आपका मन है, जिसको लगता है कि हाँ मुझे याद कर लेने चाहिए तो कर लो, पूछे नहीं जाते, पता होना चाहिए लेकिन। चरक शारीर 4, गर्भ की परिभाषा। चरक शारीर 6, शरीर की परिभाषा। सुषुप्त शारीर 5, गर्भ और शरीर दोनों की परिभाषा। याद करने का तरीका हमारा ये होता है कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो शारीर के तीनों चैप्टर हैं, 4, 5 और 6। दो चरक के हैं, एक सुश्रुत का है। ठीक है, तो कैसा है कि चरक के तो रख दो चैप्टर, मतलब जैसे नीचे और ऊपर, मतलब 4 और 6 चरक के हैं, और उसके बीच में जो है वो सुश्रुत का है। ठीक है, तो सुश्रुत का चैप्टर नंबर 5 है, बाकी 4 और 6 चरक के हैं। 4 में गर्भ की परिभाषा है चरक के, और 6 में शरीर की परिभाषा है। इनके बीच में जो चैप्टर पड़ता है यानी सुश्रुत शारीर 5, उसमें दोनों की परिभाषा एक जगह दी हुई है, गर्भ की भी और शरीर की भी। क्लियर? बात समझ में आ गई? अरे गर्दन तो हिला दिया करो, कोई गर्दन भी नहीं हिलाता कम से कम। समझ में आ गई ना बात? चलो ठीक है। नेक्स्ट देखोगे, हारित ने देह को पंच तत्व, पंच इंद्रिय, 7 धातु और 10 वायु से निर्मित बताया। तो हारित कह रहे हैं देह जो है हमारा 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, 5 इंद्रियां हैं हमारी, 7 धातु हैं इस शरीर में, और 10 वायु है। ये बात ध्यान रखना, 10 वायु। ये पूछ चुका है किसने इस शरीर को पंच तत्व कहा है, ये सवाल आ चुका है। शरीर वीर्य और रज से उत्पन्न होता है। शरीर जीव मन आकाश से युक्त है और त्रिगुणात्मक है, तो नॉर्मल बात है। शुक्र और शोणित से निर्मित यह, देखो ये पॉइंट बहुत जरूरी है, इस पे सवाल आ चुका है कि शुक्र और शोणित से निर्मित यह शरीर दोषों का पात्र होता है। इस शरीर को पंच महाभूतों से युक्त जानो। किसने शरीर को दोषों का पात्र कहा है ऐसा? हारित ने। मैं पूछूंगा आपसे, तो इस शरीर को पंच महाभूतों से युक्त जानो। शारंगधर कह रहे हैं शुद्ध शुक्र शुद्ध शोणित। ठीक है, तो इनसे जो है गर्भ का निर्माण होता है, और जब यही उत्पन्न हो जाता है तो इसको बाल संज्ञा दी जाती है, इसी को बालक कह देते हैं। ये शारंगधर की बात है। गर्भज गदा या गर्भ व्यापद, इनकी संख्या है 8। नाम यहाँ देख पा रहे हो, मेरा सिर जो है बिल्कुल जकड़ चुका है, तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि मेरे सोचने की क्षमता कम होती जा रही है। ठीक है, कोई जनरल क्वेश्चन हो तो ले लो।